बीजेपी और जदयू में क्या हो रहा है बिहार में, दोनों में नोक-झोंक इतनी है, मगर वह कोरोना महामारी के कारण वो सारी बातें बाहर नहीं आ रही है। आप देख रहे होंगे झकास भारत और मैं रविकांत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा। पॉलिटिकल खबर से लेकर के अभ्यर्थियों को मुद्दे से लेकर के ऐसे कई खबरें हम बिहार से जुड़ी हुई लाते रहेंगे। समय मिलेगा तो अंतर्राष्ट्रीय देशों के संबंध पर भी हम वीडियो लाते रहते हैं। तो अभी मैं बात करने वाला हूं बीजेपी और जदयू। बिहार में जिसकी सरकार है एनडीए की, बीच में 4 सालों की खटपटाहट सभी को पता है, और उसके बाद जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद जो परिणाम आया, तभी से यह खटपटाहट, उसी वक्त से जदयू के मन में एक खुन्नस भरा है कि एलजेपी को वह टीम बी बना करके चुनाव लड़ाई और जदयू को सीटें कम दिलवाई। उसकी खुन्नस चिराग पासवान पर भी है जदयू की। 43 सीटें क्यों आया यह बिहार की जनता जानती है। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान की अहम भूमिका रहती है। बीजेपी की सीटें 73 और 74 के पास कैसे आ गई, यह भी एक सोचने वाली स्थिति है। तो जदयू को शुरू से ही ऐसा लग रहा है कि यह सारा खेल जो रचा हुआ है यह बीजेपी का है। ये बातें जदयू के आम कार्यकर्ताओं से जब पूछेंगे, या फिर जो उस कमेटी में प्रांतीय स्तर के नेताओं से जब पूछेंगे, तो उनकी खुन्नस बीजेपी पर ज़्यादा रहती है। और बिहार के जो भी नेता हैं, विपक्ष के हों या छोटी छोटी पार्टियों के हों, वो नीतीश कुमार के प्रति विनम्र रहते हैं, मगर जदयू के प्रति विनम्र रहते हैं और बीजेपी के प्रति हमलावर रहते हैं। इसका क्या कारण है? यानी कि केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी पर ज़्यादा आक्रामक होते रहते हैं बिहार के नेता। क्यों होते हैं? क्योंकि एक जो बात है कि केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है और राज्य में भी उन्हीं की सरकार है, और उसके बाद बिहार में जो भी कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ होती है वह बीजेपी के इशारों पर होती है। यह कहना है बिहार में जो और भी दल हैं उनके, चाहे वो पप्पू यादव की ही पार्टी को ले लें, वह नीतीश कुमार पर से ज़्यादा बीजेपी के ऊपर हमलावर रहते हैं। या फिर बिहार के विपक्ष के नेता को ले लें तो वह नीतीश कुमार से ज़्यादा मोदी पर हमलावर रहते हैं। मगर बिहार में सरकार है नीतीश कुमार और बीजेपी की, जदयू और बीजेपी की, उसके 2 उप मुख्यमंत्री हैं। इस बार लॉकडाउन में यह कहा गया तो विधायक और सांसदों का मनमुटाव हो गया कि लॉकडाउन में जो जनप्रतिनिधि है वह बाहर नहीं निकलेगा। तो कई विधायक और सांसद बीजेपी के मुख्यमंत्री के इस फैसले से नाराज हो गए। इससे पहले भी संजय जायसवाल भी, जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वह भी जदयू के नेताओं से, नीतीश कुमार से नाराज हो गए और जदयू के नेताओं ने नोक-झोंक किए थे लॉकडाउन बिहार में लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए पर। यह बात है 1.5 महीने पहले की। उस वक्त ये खूब सुर्खियों में रहा। तब उपेंद्र कुशवाहा जो नए जदयू ज्वाइनिंग किए थे, तब वो संजय जायसवाल पर जिस तरह से कमेंटबाजी करते हैं, और भी जदयू के नेता बीजेपी के नेता पर कमेंटबाजी करते हैं और बीजेपी के नेता जदयू को घेरते हैं। बात यहाँ तक आ गई कि जो बिहार में मंत्री हैं बिहार सरकार में, वह यह कहते हुए नजर आए उपेंद्र कुशवाहा को कि नए मुसलमान बने हैं वो ज़्यादा प्याज खाएंगे। ऐसे कई बयानबाजियों के दौर में आज यह बयानबाजी आया कि जब जनप्रतिनिधि को कहा गया कि इस लॉकडाउन में वह भी ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, तो बीजेपी के विधायक और सांसदों में यह नाराज़गी अंदर खाने से आ रही है कि उनकी नाराज़गी इस जदयू से ज़्यादा है। नीतीश कुमार को दबाव में लाने के लिए जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी हम और वीआईपी, यह दोनों भी लगी हुई है। इन दोनों के पास 4-4 सीटें हैं। नीतीश कुमार ये बातें भली भांति जानते हैं कि अगर ये दोनों बाहर हो जाएंगे तो हमारी सरकार की नैया डगमगा सकती है। एक खबर और आ रही है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी का गठबंधन हो सकता है। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है ये नहीं जानते हैं, मगर ये बातें कहा जा रहा है कि लालू यादव बाहर आए हैं तो नीतीश कुमार को फिर से 2014 और 15 के तरह ही फिर से वापस लाने में कामयाब होंगे। अब यह देखने वाली बात है कि ये लोग कितना नीतीश कुमार को अपने पाले में ला पाते हैं या नहीं ला पाते हैं। इन तमाम खबरों और मुद्दों में बने रहेंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे मगर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है यह वक्त बताएगा, मगर फिलहाल तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अध्यक्ष
अभी भी लालू प्रसाद हैं, जेल से बाहर आ चुके हैं, मगर अभी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे क्योंकि लॉकडाउन है। मगर जो बातें वहाँ से आ रही है कि लालू यादव से जदयू के नेता मिलने के लिए जा रहे हैं, और जदयू और आरजेडी की गठबंधन क्या फिर से देखी जा सकती है बिहार में, इन बातों में अभी पूरा बेनकाब होना संभव नहीं है। मगर 2024 लोकसभा के पहले नीतीश कुमार को मन में ऐसा लग सकता है कि हम 2024 में नेता हो सकते हैं। और बंगाल चुनाव के बाद जो जनता दल यू में जो नेताओं में जो खुशी है, क्योंकि बीजेपी बिहार में दबाव में रहेगी। अगर बंगाल चुनाव शायद वो जीत जाती तो शायद नीतीश कुमार को खतरा हो सकता था, ऐसा जदयू के कई नेताओं का कहना है। मगर फिलहाल जदयू का कहना है कि बंगाल चुनाव हारना जदयू के लिए सुखद है। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत पे हम और भी खबरें लाते रहेंगे, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, और भी खबरें बनाएंगे। फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।